आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। आत्मा का हित मोक्ष ही है। आत्मा का हित मोक्ष है, ये हमने बात कल समझी थी। कैसे मोक्ष है? क्योंकि जीव दुखी है, उसको चाहिए सुख। तो हम सुख के लिए आए थे, तो भगवान जी ने कहा मोक्ष से सुख मिलेगा, यानी मुक्ति से सुख मिलेगा। तो हमने बोला हमें सुख चाहिए, मुक्ति नहीं। बोले मुक्ति में ही सुख है, क्योंकि दुख बंधन में है। बंधन में दुख है तो मुक्ति से सुख है। तो दुख काहे से होता है मुझे? ये हमने परसों पढ़ा था कि जब मुझे आश्रव भाव उत्पन्न होता है, मतलब मेरे अंदर मोह राग द्वेष रूपी भाव उत्पन्न होते हैं, वह दुख है। बराबर है ना? दुख है कहाँ? कोई सिचुएशंस में नहीं है, समझ रहे? और कोई व्यक्ति में नहीं है, तो दुख है कहाँ? पुण्य के उदय में भी नहीं है और पाप के उदय में भी नहीं है। हमारे परिणामों में उत्पन्न होने वाला विकारी परिणाम मोह राग द्वेष भाव, वही दुख है। ये अपने आश्रव भाव बताया ना। हमने क्या बताया कि हमारे को सब तत्वों के भाव भाषण होने चाहिए। तो आश्रव तत्व जो हमने शब्द सुना है, अक्षर सुना है, पढ़ा है, उसका भाव अंदर देखना था हमारे को। तो कहाँ मिलता है वो आश्रव भाव? ये जो मुझे प्रतिदिन प्रति समय जो चल रहे हैं ना, कि देखो सुनो स्मेल करो टेस्ट करो ना, टेस्ट करो, ये करो वो करो, ये खाओ वो खाओ, ये वाला जो ये चल रहा है वही वो आश्रव भाव, और कुछ है नहीं। और आश्रव भाव की अखंडता है, ये भी हम ट्रेस कर पाए। अखंड धारा चल रही है, बराबर है। और दुख वही है। तो ये आश्रव जब तक रहेंगे ये जीव सुखी नहीं रहेगा, क्योंकि आश्रव में आकुलता होती है, आश्रव पीड़ादायक होते हैं, है ना? क्योंकि वो इच्छा का रूप है, और इच्छा जो होती है वो आत्म प्रदेशों में, क्या कहा हमने, आग लगाती है। समझे? आत्म प्रदेशों में आग लगती है और कंपन उत्पन्न होता है इच्छाओं से। तो जब तक इच्छा चलेगी तब तक वो जीव बिल्कुल भी सुख या निराकुलता को बिल्कुल भोग ही नहीं सकता। समझ रहे ना? इच्छा भी हो और सुख भी हो, ये असंभव है। तो संसारी जो सुखी दिख रहे हैं, इसका कारण ये है कि वे अपने इच्छा को प्रशमन करते हैं कुछ समय के लिए, और फिर वो इच्छा से दुखी होते हैं। तो वो कुछ देर के लिए इच्छा प्रशमन हुई है, उसी को वो सुख मानते हैं। समझ रहे ना? वो सुख की भ्रांति उत्पन्न करते हैं, क्योंकि एक इच्छा उत्पन्न हुई और उसकी पूर्ति करी है उन्होंने, उससे उनको लगता है कि अब हमारे को सुख उत्पन्न हुआ। समझ रहे? परंतु उनको तुरंत एक नई इच्छा उत्पन्न होने से तुरंत दुख की उत्पत्ति प्रारंभ हुई है ना? इसलिए इच्छा की निरंतरता, आश्रव की निरंतरता वही दुख है, हमने बता चुके हैं। तो आश्रव तत्व हुआ था, और बंध तत्व की बात की थी कि ये आश्रव अखंड चलते क्यों है? क्योंकि हमारे भीतर बंध हुआ है। बराबर है? बंधन भी क्या है? शब्द है, अक्षर है, लेकिन बंध तत्व कहाँ है? हमारे भावों में। हमारे भावों में हम बंधे हुए हैं क्या? हाँ, बोलो कहाँ बंधे हुए हैं? कि देह में हूँ, पत्नी बच्चे मेरे हैं, गाड़ी बंगले मेरे हैं, आदि आदि जो भाव है वे बंधन है, कि जिससे हम हमारे मुक्ति के मार्ग में लगते नहीं हैं। और जहाँ हम इन बंध गए इन चीज़ों से, तो आश्रवों की अखंड धारा चलती है। समझ रहे? आश्रव निराधार नहीं होते, आश्रव का आधार बंध होता है। कल बताई थी बात हमने कि हमारे को उसी संबंधी आश्रव है जिस संबंधी हमने बंधन किया है। समझ रहे? मुझे बच्चों का ही भाव क्यों आता है? क्योंकि मैंने बच्चे मेरे हैं ऐसा बांध लिया है। समझ रहे? मुझे व्यापार का भाव क्या होता है? व्यापार मेरा है ऐसा भाव होता है। देह संबंधी भाव क्यों? क्योंकि देह को मैं मानता हूँ। तो ये सब, ये जो मान्यता है वो क्या है? श्रद्धा गुण की पर्याय अभिप्राय जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर हमने ये बैठाया हुआ है। और इसका फल ये है कि हमारे को वर्तमान में राग द्वेष होते रहते हैं। समझे कि नहीं? और फिर वो राग द्वेष का खंड धारा चल ही रही है। तो हमने कल बात करी कि हम किस संबंध में बंधन है हमारे को। तो सिद्ध पूजन की लाइन बताई थी हमने, क्या बताई थी? कि तुम तो अविकारी हो, नहीं वो नहीं वाली लाइन वो थी कि तोड़े कृत्रिम संबंध सभी, मेरे जीवन धन तुमको पा, मेरी पहली अनुभूति जगी। है ना? सिद्ध पूजन की लाइन है ना? क्या बोले? तोड़े कृत्रिम संबंध सभी। तो कृत्रिम संबंध कौन से होते हैं बताओ? कृत्रिम
कृत्रिम संबंध, जो जितने हमने अंदर भावों में बंधन किए हैं वे सब कृत्रिम संबंध है। समझे कि नहीं? अब विशाल नाम की एंटिटी आपको दिख रही है, ये कृत्रिम है। क्यों? नैसर्गिक नहीं है, क्योंकि ये बनी हुई है, कर्मों ने बनाई हुई है। आप समझे कि नहीं? तो ये कृत्रिम चीज़ है। तो ये इसके संबंध भी, जो आसपास के संयोगी जीव है, वो लोग आसपास के जितने लोगों से जो भी संबंध हुआ है, अब वो संबंध कैसा है? संयोग संबंध है, और वो कृत्रिम संबंध है, वो नैसर्गिक संबंध नहीं। समझ रहे कि नहीं? तो कृत्रिम संबंध ही बंधन कर रहे हैं हमारे अंदर। तो क्या हुआ है? तो हमारे को इन चीज़ों का बंधन हुआ है, तो फिजिकल एंगल से नहीं। हमने बताया था कि हमारे को इन सब वस्तुओं से ऐसा बंधन नहीं हुआ कि उनके प्रदेश और हमारे प्रदेशों में कुछ बंधा हुआ हो, कोई गठान बंधी हो, चाहे कर्म हो, चाहे शरीर हो, चाहे माता पिता भाई बहन पत्नी बच्चे हो। इनके प्रदेश और हमारे प्रदेश से कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब फिजिकल लेवल पर कोई बंधन नहीं है। जितना भी बंधन है वो साइकोलॉजिकल लेवल पर है। बराबर है कि नहीं? और वो साइकोलॉजी मिथ के आधार पर होती है, यानी भ्रम के आधार पर होती है, उसी को मिथ्यात्व कहा जाता है। और जिस साइकोलॉजी का आधार वस्तु स्वरूप होता है उसको सम्यक कहा जाता है। जैसे पत्नी मेरी है, बच्चा मेरा है, ये क्या है? ये क्या हो गया? कृत्रिम संबंध के आधार पर। समझ रहे? साइकोलॉजी कर ली तूने कि ये मेरे है, अभी वास्तविकता में तेरा उनसे कोई बंधन नहीं है, क्योंकि ये छूटते हैं आयु के साथ भी, और अब ज़रूरत पड़ने पर, मजबूरी आने पर, मतलब ही होने पर छोड़ते ही है। छोड़ते कि नहीं छोड़ते? तो इससे सिद्ध होता है कि ये कृत्रिम संबंध है, ये नैसर्गिक संबंध नहीं है। तो ये बंध तत्व का हमने भाव भाषण किया था, वो रिवाइज किया है ना। तो शॉर्ट में अगर सबको रिवाइज करें तो हम चेतना शब्द, आत्मा शब्द है ना, इन शब्द से परिचित है, लेकिन चेतना नाम के भाव से परिचित नहीं है। समझ रहे? तो चेतना नाम का शब्द हमारा जो है ना, ज्ञाता दृष्टा आत्मा, ये शब्द क्या करें हमने? रट लिए, हमने पढ़ लिए। आत्मा शब्द, चेतना शब्द है ना, ज्ञाता दृष्टा शब्द, ये शब्द हमने पढ़ लिए। और फिर इसका भाव भाषण अंदर कि चेतना कहाँ है बता, तो वो हमको चेतना कंसेप्ट, मतलब सोचो हम सिखा भी सक रहे हैं चेतना नाम का कंसेप्ट, लेकिन चेतना को पकड़ नहीं पा रहे हैं, जैसा वो बताया। फिर हमने बताया जड़ता, तो जड़ता भी दिख नहीं रही हमारे को। बताओ, यहाँ पर जड़ चेतन की मिक्सचर है, उसको मैं बोलता है। समझे ना? वो सीधी सीधी बात हो गई है कि हम शब्द रटन तो हो गए हैं, और उनके पीछे के हमने क्या बताया? चेतना नाम की वस्तु है। समझ रहे कि नहीं? आत्मा नाम की वस्तु है, जड़ नाम की वस्तु है, शरीर नाम की, तो हमने नाम से परिचय है हमारा, वस्तु से परिचय नहीं है। समझ रहे? तो इसे आश्रव नाम से परिचय है, आश्रव वस्तु से यानी तत्व से परिचय नहीं है। तो आश्रव भी क्या है? नाम हुआ। हम आश्रव कंसेप्ट सिखा भी सक रहे हैं, उसके डिटेल्स, पार्ट्स, सब पार्ट्स सब बताएंगे, भेद अभेद सब। समझ रहे? और फिर उसकी जब अंदर अंदर आश्रव चल रहे, तब हम उसको नहीं चेक कर पा रहे कि देखो ये आश्रव भाव है। समझे कि नहीं? मैंने बताई थी कल बात, हमारे को ये जिनवानी काहे के लिए पढ़नी है? वो इसके लिए पढ़नी है कि तो तेरे अंदर से दुख रूप भावों का अभाव कर और सुख रूप भाव का रणमन कर। समझे कि नहीं? तो वो भावों की पहचान होने के लिए ये शब्द दिए गए थे। सही है कि नहीं? हमारे को ये शब्द क्यों दिए गए? तो भावों को पहचान सके अपने भीतर के, उसके लिए। हम अगर शब्द पढ़ते पढ़ते के अंदर के भावों को पहचानते ही नहीं, जैसे कि मीठा शब्द के ऊपर बहुत बड़ा प्रवचन दे, और जब नींबू का रस पिए तो बोले कि ये मीठा है, तो इससे सिद्ध क्या होता है कि इसको मीठा शब्द पता है, मीठा भाव पता नहीं है। समझे कि नहीं? वैसे ही मैं जी हूँ ये बोल रहा है बहुत बार, इससे सिद्ध होता है मतलब ऐसा नहीं कि क्या हो कि बार बार क्यों बोल रहा है, क्योंकि इसको दिखा नहीं ना। समझे कि नहीं? दिख जाता तो ये स्पष्ट ही है, जी कहा नहीं है बता। तो ये हमारे सात तत्व संबंधी जो हमने बताया कि मिथ्या दृष्टि को सात तत्वों की श्रद्धा होती है कि नहीं होती है, तो कैसी होती है उसको बोलो? आगम द्रव्य निक्षेप से। मिथ्या दृष्टि की सात तत्वों की श्रद्धा आगम द्रव्य निक्षेप से होती है। और सम्यक दृष्टि की जितने सम्यक दृष्टि हो, चाहे तिर्यंश हो, मनुष्य हो, देव हो, नारकी हो, चाहे बोलो मुनिराज हो, चाहे अरंत हो, चाहे सिद्ध हो, सब क्या कहा? मुनिराज हो, अरंत सिद्ध भी हो, चारों गति की सम्यक दृष्टि जी हो, उन सब में बोलो एक चीज़ कॉमन है सम्यक दर्शन में, क्या?
वे सब सात तत्वों का विपरीत विनिवेश रहित श्रद्धान करते हैं, क्योंकि उनको बोलो भाव निक्षेप से सात तत्वों का श्रद्धान है, द्रव्य निक्षेप से नहीं। तो जो सम्यक दृष्टि को कहा कि मिथ्या दृष्टि को कहा कि मिथ्या दृष्टि को भी सात तत्वों का श्रद्धान होता है, वो जो लाइन है उसको हमने सिद्ध किया आपको। क्या? तो देखो सात तत्वों का श्रद्धान पूछा जाए तो हमारे को भी, हमने भी पढ़ा है कितने सालों से, है कि नहीं? तो वो वाला मिथ्या दृष्टि वाला है, आगम द्रव्य निक्षेप से, समझ रहे? मतलब जीव समझना था हमारे को, तो जीव तत्व कहाँ है बता? तो जीव तत्व के बारे में पूरी डिटेल्स देगा वो, लेकिन ये यहाँ पर ज्ञान चेतना स्वरूप जो चल रहा है वो जीव है, और ये जड़ता स्वरूप शरीर है जो है वो अजीव है, ये नहीं कर पाता है, समझे कि नहीं? ये वो जो भाव भाषण, इसलिए कह रहे हैं क्या, भाव निक्षेप से ही सम्यक दर्शन है। कुछ लाइन पढ़ाता हूँ फिर अपना आगे बढ़ते हैं। देखो आ जाओ 322 पर है ना अपन, हाँ आखिरी के कुछ पॉइंट पढ़ने हैं हमारे को। देखो लास्ट पैराग्राफ शुरुआत से पढ़ते हैं अपन, ठीक है? मिथ्या दृष्टि के जो तत्व श्रद्धान कहा है वह नाम निक्षेप से कहा है। पहले वर्ड दिया नाम निक्षेप से, मतलब क्या है? निक्षेपन मतलब बताया ना, हमने डाल दिया है, डालना हम बोले निक्षेप, हम पूजन में भी बोलते हैं वो है शिपामी, है ना? तो शिपा मतलब शेपण करना। तो नाम दिया गया है मिथ्या दृष्टि को, क्या? सात तत्वों का श्रद्धान है, इसको ऐसा नाम दिया गया है जिसमें तत्व श्रद्धान का गुण नहीं है, समझ रहे? कोई कोई ऐसा रहता है कि गुण नहीं रहने पर भी नाम देते हैं, क्यों? उसके एक अलग लॉजिक है, वो बता चुका हूँ मैं पहले, फिर से समझ रहे? गुण नहीं है तब भी नाम दिया जाता है, ठीक है? और व्यवहार में जिसका नाम तत्व श्रद्धान कहा जाए वह मिथ्या दृष्टि का होता है। मतलब व्यवहार में देखा जाए तो सात तत्वों का श्रद्धान जिसको बोला जाता है वो मिथ्या दृष्टि का है, जो बोलता है, पढ़ता है, सुनता है, समझता है, सिखाता भी है, तो वो तो है उसके अंदर, तो इसलिए उसको तो बोला जाएगा व्यवहार से किसको सात तत्वों का श्रद्धान है, समझ रहे? व्यवहार से बोला गया, चरणान्यों की अपेक्षा बोला गया है, समझे? किसको सात तत्वों का श्रद्धान है, समझ रहे? मिथ्या मतलब आहार कौन दे सकता है? जिसको सात तत्वों का श्रद्धान है वो, जिसको देश शास्त्र गुरु का श्रद्धान है वो। तो ये कौन सा वाला लेने का? ये वाला द्रव्य निक्षेप से, समझे कि नहीं? भाव निक्षेप चेक कर पाओगे कि तुम किसी का, समझे कि नहीं? तो आहार किसको देने का? तो 28 मूलगुण के धारक, वो क्या है? वो भी द्रव्य निक्षेप है, समझे कि नहीं? क्योंकि 28 मूलगुण द्रव्य निक्षेप ही है। भाव निक्षेप तो उनके रत्नत्रय है ना? स्वरूप स्थिरता है, तीन कशा चौकड़ी का भाव, वो तुम देख नहीं सकते ना। 28 मूलगुण भी द्रव्य निक्षेप है, तो चरणानी द्रव्य निक्षेप से ही बात करेगा, लॉजिक समझ रहे? बता चुका हूँ मैं। वो भाव निक्षेप की बात तो वो कर्णानियों वगैरह अध्यात्म करेंगे, ठीक है? देखो तो अथवा आगम द्रव्य निक्षेप, दो वर्ड दे दिए, एक तो द्रव्य निक्षेप वर्ड दिया या आगम द्रव्य निक्षेप वर्ड दिया, ठीक है? अब आगे की बात जो पढ़नी है हमारे को, तत्वार्थ श्रद्धान के प्रतिपादक शास्त्रों का अभ्यास करता है, उनका स्वरूप निश्चय करने में उपयोग नहीं लगाता। ये समझे क्या? देखो लिखा गया है आगम का अभ्यास करता है, फिर क्या करना, क्या नहीं करता वो बताओ? स्वरूप निश्चय करना, मतलब ये क्या है? स्वरूप निश्चय करना, किधर करना है ये स्वरूप निश्चय? आप समझे कि नहीं? मतलब ईच हमारे अंदर के भावों को ट्रेस कर पाए हम, ये भाव कौन सा, ये भाव कौन सा, ये भाव कौन सा, ये भाव कौन सा, जब ये ट्रेस कर पाओगे उसको कहते हैं स्वरूप का निश्चय करना। यदि मैं सात तत्व में से आश्रय तत्व सिखाता हूँ और मेरे अंदर उत्पन्न होते हुए आश्रय भाव को ट्रेस नहीं कर पा रहा हूँ कि आश्रय भाव है, तो समझ लेना इसको बोलते हैं स्वरूप का निश्चय करने में उपयोग नहीं लगाता। मैं अगर बंधा हुआ हूँ, मतलब मुझे पत्नी, बच्चे, गाड़ी, बंगले, माँ बाप आदि आदि, समझे, घर परिवार, शहर, समझे, शरीर, इन सब से मेरे अंदर अभिप्राय में बैठा हुआ है कि मैं हूँ, मेरे है ना, मैं इनका करता हूँ, भोगता हूँ, तो ये जो मेरे अंदर बैठा हुआ है ये बंधन को अगर हम ट्रेस नहीं कर पा रहे, समझेंगे नहीं, तो इससे जो कह रहे कि तो स्वरूप निश्चय करने में उपयोग नहीं लगाता। ये लाइन का अर्थ समझ रहे क्या? स्वरूप निश्चय करने में मतलब हमारे को क्या करना था, पता है क्या आपको? आगम पढ़ना था क्या नहीं? जिनवानी पढ़नी ही नहीं थी, सही बोले तो जिनवानी पढ़नी क्यों थी? स्वरूप निश्चय करने को। हम जिनवानी पढ़ने पर रुके हैं, समझे कि नहीं? स्वरूप निश्चय करने में, समझ रहे? और फिर क्या, अगर तुमने स्वरूप निश्चय कर लिया तो तुम्हें जिनवानी भूल भी गए तो चल जाता है। याद रखना तिरियंचों को थोड़ी है, उनको तो आगम शब्द भी नहीं पता और तब भी सात तत्व का श्रद्धान है उनको, तो काहे से हुआ वो? आगम द्रव्य निक्षेप से हुआ। क्या अब समझ लेना, किससे? वो स्वरूप निश्चय कर रहे हैं, स्वरूप निश्चय करने आना है। देखो मतलब सोचो, जीव जी दुनिया सालों से सिखा रहा हूँ मैं, यदि मैं
और मेरे को अभी तो चीज वस्तु ही नहीं पता, तो ये कैसा हो गया? समझ रहे क्या? कि सिखाने में उपयोग लगाया है इसने, लेकिन स्वरूप निश्चय करने में उपयोग नहीं लगाया। मैं ये सिखाऊंगा, मैं समझाऊंगा, मैं एग्जाम्पल दूंगा, फिर मैं प्रिपेयर करके जाऊंगा, समझ रहे? मुझे यहाँ पर उपयोग लगा रहा है, और जो जीव तत्व है उसको समझने में उपयोग नहीं लगाता, इसको कहते हैं आगम द्रव्य का, आगम का अभ्यास करता है, आध्यात्मिक तत्वार्थ श्रद्धान के प्रतिपादक शास्त्रों का अभ्यास करता है, उनका स्वरूप निश्चय करने में उपयोग नहीं लगाता, ऐसा जानना। तो ये सब काय के लिए कहा हमने कि ये स्वरूप निश्चय करना इज इक्वल टू, बोलो, भाव भाषण। ये जो वर्ड है भाव भाषण जो आ रहा था अपना, क्या कि जो हम सिखा रहे हैं शब्दों से उसको हम अपने ही अंदर चेक करें, समझे कि नहीं? मतलब मुझे बताओ, मेरे अंदर एग्जाम्पल शुभ राग चलता है, मंदिर आने का भाव आया, पूजन करने का भाव आया, दिनवानी पढ़ने का भाव आया, स्वाध्याय करने का भाव आया, तो ये भाव अंदर चल रहे क्या नहीं चल रहे? आए क्या नहीं आपको इतने भाव? अब बताओ वो भाव क्या लगे आपको? मैं लगे, मेरे लगे, अच्छे लगे, बुरे लगे, एग्जैक्टली हुआ क्या? वो कौन सा तत्व है? क्या समझ में आया आपको? क्या जो है वो बोलो, सच्चाई है। वो भाव तो मैं ही बैठ गया हूँ, पता है आपको? वो राग में एकत्व बोलते इसको। अभी राग में एकत्व गलत है, गलत है। सोचो उसको क्या लग गया? प्रशस्त राग धर्म है और मैंने धर्म में एकत्व किया है, ऐसी भ्रांति है। क्या कहा, समझेगा? प्रशस्त राग हुआ, उस राग में एकत्व करके मुझे बहुत अच्छे भाव आते हैं, मैं बहुत अच्छा हूँ, ये ऐसी मान्यता है, इसके आधार, समझे कि नहीं? मतलब सोचो इन भावों के ऊपर सही टैगिंग भी नहीं हुई हमारी अभी तक, यानी हमने इनको रिकॉग्नाइज या जिसको बोलते हैं पहचानना, वो पहचान नहीं हुई है। याद रखना, जानना और पहचानना। मैं तुझे बोला था आश्रव को हम जान रहे कि नहीं जान रहे? बता, आश्रव जानने में आ रहे कि नहीं आ रहे? देखो, तो आश्रव जानने में आ रहे हैं, पहचानने में नहीं आ रहे, ये समझ रहे क्या? क्योंकि उपयोग में तो वो राग झलकेगा, समझे क्या नहीं? जानने में आ रहे हैं, याद रखना, अंडरस्टैंड हो रहे हैं, ट्रेस नहीं हो रहे हैं, इंग्लिश की बात करो, समझे क्या नहीं? अब ट्रेस नहीं होने का कारण क्या है? कि वो जब वो उत्पन्न हो, देखो जो भूला हुआ है ना स्वयं को, जो स्वयं को भूला हुआ है ना, वो किधर भी मैं पना स्थापन कर देता है। लॉजिक समझना आप, मतलब क्या, जिसको अपना घर नहीं, किसी को भी घर को अपना बोल सकता है, यही मेरा घर है। जिसको अपनी पत्नी ने किसी को भी अपनी पत्नी बोल के देख सकता है, अपनी स्त्री ने किसी को भी अपनी स्त्री बोल कर देख सकता है। वैसे ही जिसको अपना स्वरूप पता नहीं हो, समझे कि नहीं, वो किसी को भी अपना बोल देता है। जैसे देह दिखती हुई, चल रही, चलती उठती बैठती खाती पीती हुई, तो देह को मैं कर देता है। थोड़ा अभ्यास करेगा तो जो दिखने वाले शुभ शुभ राग है उनको मैं बोल देता है। सही जगह मैं पना स्थापन नहीं हुआ तो गलत जगह मैं पना स्थापन होगा ही होगा, क्योंकि मैं पना स्थापन करने का नेचर है हमारा। श्रद्धा गुण की पर्याय प्रति समय निकलेगी, वो मैं पना स्थापन करेगी। तो सही जगह नहीं स्थापन हुआ तो वो क्या करता है? जो प्रशस्त राग हो रहे हैं ना, उनमें ही मैं पना स्थापन करता है। मतलब क्या, जब तक हम धर्म क्षेत्र में नहीं थे तो हमारे को अशुभ राग होते, तो अशुभ राग में मैं पना स्थापन किया था हमने, और वो देह में, समझे कि नहीं? वो भाव मेरे और ये मैं, समझे कि नहीं? जैसे एग्जाम्पल विशाल में, और वो जिसको तो पैसे कमाने, खाना पीना है, नाम कमाना है, वो भाव मेरे, ऐसा था, समझ रहे? अब जिनवानी में आए, हम धर्म क्षेत्र में आए, तो वापस वही ये शरीर संबंधी पूजन भक्ति पाठ वाले भाव, उसको मैं, ये गड़बड़ कहाँ है? या बुद्धि से निज न जाने वाली ही बात है, वो निज न जाने बस। इसलिए जो दिख रहा है वो मैं, समझे क्या? रूल कैसा है? अब ज्ञान का आईना है वो, तो आईने में जो झलका, ये मैं अब इसको मैं क्यों होता है ये भी पता है मिल लॉजिक। ये मैं क्यों होता है? हिप्नोटाइज्ड होता है ना, ये निरंतर किसी एक चीज को देखने पर उधर सम्मोहन होता है, रूल है ना ये, हिप्नोटिज्म का तो रूल यही है। तो प्रति समय जो दिखेगा उसमें मैं पहले स्थापन करेगा, हिप्नोटाइज्ड होता है वो, रूल है ये। अब आत्मा दिखने लग जाए तो हिप्नोटिज्म दूर होता है, क्योंकि रियलिटी समझ में आने लगती है ना। तो ये हिप्नोटिज्म कब टूटेगा? तो कहाँ से बोल रहा हूँ मैं, ये प्रशस्त राग उत्पन्न हुआ, उसको हमने टैगिंग करी कि नहीं करी? सही है, अभी तक हम तो कह रहे ज्ञान की पर्याय जिसने ये प्रशस्त राग को जाना, वो भी मैं नहीं हूँ। अब समझ थोड़ी सी बात मेरी, तो हमारे कोई वो टैगिंग से करते नहीं। उस परिणति को सोचो, राग द्वेष वाली परिणति को झलकाने वाली परिणति है, वो परिणति भी मैं नहीं हूँ। ऐसे इतना गहरा है ना एक्चुअल में तो, क्योंकि परिणति तो क्षणिक, और परिणति का प्रदाता क्या है? वो मैं हूँ। आप समझ रहे ना? मतलब अंदर की चीजें हम सोचो, दुनिया से कितना परिचय बढ़ा रहे हैं हम, और अपने अंदर की चीजों से परिचय कम है हमारा। सोचो,
कितना परिचय बढ़ा रहे हैं हम, बताओ। ये कौन है, वो कौन है, ये कैसे है, वो कैसे, वो किसके भाई, वो किसके बहन, इनका कहाँ पे रहते हैं, क्या करते हैं, है ना। मतलब सोचो कितना परिचय बढ़ते जा रहा है। मतलब दुनिया में पूरा ज्ञान है इसको, लेकिन अंदर की जो 5-6 चीज़ें जो मेनली समझनी थी वही समझ में नहीं आती इसको। इसलिए बोलते हैं ना कि निवृत्ति हमारे को क्यों चाहिए रहती है। निवृत्ति इसलिए चाहिए देखो कि तो अंदर का काम कर सके, मतलब ऐसा नहीं कि हम पूरी तरह, पर अंदर का काम करने के लिए चाहिए थी। तो बाहर बहुत व्यस्त रहेगा तो ये अंदर की चीज़ें देख कैसे पाएगा, तो ट्रेस कैसे कर पाएगा, समझे कि नहीं। अब बताओ जो व्यस्त रहते हैं उनको शरीर में नहीं हुई समझ में आता कि कभी कभी नहीं आता। क्यों, दिन भर हाथ पैर घूम रहे हैं, हाथ पैर चल रहे हैं, तो काहे का समझ में आने वाला है ये कि शरीर अलग चल रहा है और ज्ञान अलग चल रहा है, समझ में आने वाला है उसको। अभी प्रशस्त राग या अप्रशस्त राग में भी दिन भर घूमने वाले, उनको भी समझ में नहीं आता फिर ये कि प्रशस्त राग और प्रशस्त राग में नहीं हूँ, समझे कि नहीं। जब वो शांत करेगा अपने राग द्वेष को, थोड़ा बैठेगा, तो वो उसको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा। आप समझ रहे कि नहीं। इसलिए शांत होना बहुत जरूरी है, आपको एक जगह बैठना जरूरी है कि नहीं। रूल याद रखना। तो अंदर की चीज़ें टैगिंग नहीं हुई है, वो बात बतानी है हमारे को। देखो लाइन पढ़ाता हूँ मैं आपको। तथा यहाँ सम्यक्त्व का लक्षण तत्वार्थ श्रद्धान कहा, सो भाव निक्षेप से कहा है। बात समझ रहे। मतलब अगर 7 तत्वों के नाम नहीं चाहिए थे तुम्हारे से, 7 तत्व अंदर, तो 7 तत्वों को ट्रेस कर पाया क्या, ये चाहिए था हमारे को, समझ रहे कि नहीं। तत्वार्थ श्रद्धानम, तो श्रद्धानम मतलब क्या, श्रद्धा करनी है। क्या की श्रद्धा करनी है, बोलो। श्र मतलब समझिए, जी और व, ये ही जीव होता है, दूसरा कुछ जीव नहीं होता है, ये श्रद्धा करनी थी क्या। समझो क्या बोल रहा हूँ मैं। ज, उसके ऊपर वो जो रहती है मात्रा, और व, यही जीव है, ये श्रद्धा करनी है हमारे को। विचार करो, वहाँ पे लिखा है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। तो ज और वो वाला ही जीव होता है, अ लगेगा तो अजीव होता है, ऐसा है वो। आप समझे। जीव अजीव का श्रद्धान करना है साथ, तो मतलब क्या, यहाँ जो जीव अजीव है वहाँ श्रद्धान करना। श्रद्धान करना मतलब कि विश्वास करना। विश्वास करना मतलब क्या, तो जाने पहचाने तो विश्वास करेगा ना, समझ रहे। इसलिए भाव निक्षेप इंपॉर्टेंट बता रहे हैं वो। भाव निक्षेप, जिसको भाव निक्षेप से 7 तत्वों का श्रद्धान है उसको सम्यक दर्शन है ही है। मतलब सम्यक दर्शन को पहचानने का चिन्ह स्वयं कभी या किसी और कभी सिद्धता है कि जिसको 7 तत्वों का श्रद्धान है उसको सम्यक दर्शन है। बस ये रूल याद रखना। रूल में कोई एक्सेप्शन, 0 एक्सेप्शन है हमारे पास। क्या कह रहा हूँ मैं, नहीं, किसी को तो 7 तत्व श्रद्धान है लेकिन सम्यक दर्शन नहीं, ऐसा है ही नहीं। क्या कहा मैंने, रूल क्या, गोल्डन रूल। गोल्डन रूल ये है कि जहाँ 7 तत्वों का श्रद्धान वहाँ सम्यक दर्शन। नहीं, कोई तो भी एक्सेप्शन, बिल्कुल एक्सेप्शन नहीं इसके अंदर, 0 एक्सेप्शन है। जो एक्सेप्शन बोल रहा है उसको हमने कहीं द्रव्य चरणान्यों की अपेक्षा आगम द्रव्य निक्षेप से 7 तत्वों का श्रद्धान कह दिया होगा, उसको सम्यक दर्शन नहीं था, उसको 7 तत्वों का श्रद्धान भी नहीं था, समझे कि नहीं। 7 तत्वों का श्रद्धान भी हो और सम्यक दर्शन ना हो, ऐसा त्रिकाल में संभव नहीं। क्या कह रहा हूँ मैं, जिसको 7 तत्वों का श्रद्धान उसको सम्यक दर्शन। रूल याद रखना। मुझे सम्यक दर्शन नहीं है इसका अर्थ क्या, मुझे 7 तत्वों का श्रद्धान नहीं है, बस इतना सरल तो अर्थ है उसका। तो मेहनत कहाँ लगानी चाहिए हमने, बताओ। 7 तत्व पक्के करो पहले। नियम लो क्या भैया, तू नियम थोड़ी देर बाद ले लेना, देखो इतना आग्रह है तो पहले तो 7 तत्व क्लियर कर कि नियम लेने वाला कौन है। प्रतिज्ञा कर लेना, लेकिन प्रतिज्ञा किसके लिए कर रहा है पहले वो क्लियर कर ले। अजीव के लिए ले रहा है कि जीव के लिए, समझे क्या नहीं। यानी किसके लिए प्रतिज्ञा ली जाए, मतलब इसलिए कह रहे हैं 7 तत्व क्लियर कर ले, बाद में तू कर, देखो जो करना है। जब समझे सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है मुझे, ये क्या सिद्ध करता है, ये 7 तत्वों की श्रद्धा नहीं हुई है, यही बात को सिद्ध किया जा रहा है, समझे क्या नहीं। हम सम्यक दर्शन से रहित थे, इसका अर्थ हम 7 तत्वों से रहित थे। मतलब सोचो कितना टारगेट दिया आपको, कितना टास्क दिया है मनुष्य भाव में, 7 चीजें समझने का, और वो भी कहा बाहर नहीं अंदर ही। बताओ ये तो कठिन काम है ये। अरे मैं तो बोलता हूँ वो विवाह करके बच्चे बड़े करना, उनकी शादी करना, ये बहुत बड़ा कठिन काम है। पूरे बोलते ना, पूरे बाल सफेद हो जाते हैं, समझे क्या नहीं, टेंशन के मारे। इसमें खाए का कुछ काम है बताओ, और इतना सरल और इतना छोटा काम देने पर भी वही काम नहीं हो रहा हमसे। कितने काम करने हैं, 7 चीजें समझनी है, उसमें कोई हार्डवर्क नहीं, तुझे हैंड और लेग्स का कोई यूज नहीं करना है, तुझे अपने ज्ञान को, उपयोग को निर्णय करने में लगाना है। इतना तो काम है, इतना ही काम है, समझ रहे ना। तो कठिन नहीं है, सरल है, समझे। मुझे जीव अजीव ही समझ में आए,
आश्रमबंधन समझ में आया। तो इसे प्रश्न उठाए उन्होंने कि नहीं नहीं मिथ्या दृष्टि को भी रहता, मिथ्या दृष्टि को। तो देखो प्रवचन सार जी की लाइन भी पढ़ेंगे अपन। ऐसा गुण सहित सच्चा तत्वार्थ श्रद्धान मिथ्या दृष्टि के कदाचित नहीं होता। मतलब क्या, गुण वाला सात तत्वों का श्रद्धान मिथ्या दृष्टि के कदाचित नहीं होता, मतलब नहीं होता, सरल भाषा में कहे तो। ठीक है, मिथ्या दृष्टि को सात तत्वों का श्रद्धान होता नहीं। कौन सा वाला? गुण सहित वाला। गुण सहित मतलब समझे क्या नहीं? गुण आया, बोलते हैं दवाई को गुण आया, तो असर हुआ मतलब गुण आया, समझे क्या नहीं? तो दवाई लगी, तो समझ वही गुण आया कि नहीं आया सात तत्वों का। तो मिथ्या दृष्टि को मिथ्या दृष्टि बोल रहे हैं, इसका अर्थ ये है गुण आया नहीं, समझे क्या नहीं? दवाई का असर करी कि नहीं करी? मिथ्या दृष्टि है, इसका अर्थ दवाई असर नहीं करी, गुण आया नहीं, समझे क्या नहीं? यदि उसको गुण आता तो मिथ्या दृष्टि थोड़ी बोलते हम, तो मिथ्या दृष्टि बोलते हैं उसको। तो गुण सहित नहीं होता है मिथ्या दृष्टि, गुण रहित होता है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो सात तत्व क्या है बताओ? मेरे मिथ्या तो नाम की औषध, बीमारी का औषधि तो है। तो सात तत्वों का गुण आया, फिजिकल टू सम्यक दर्शन हुआ, मिथ्या दर्शन गया, रोग गया। और सात गुण नहीं आया, इसका मतलब बीमारी वैसी की वैसी बनी है, समझ रहे क्या नहीं? तो गुण आए कि नहीं आए हमारे को? अच्छा, गुण आए कि नहीं, खुद को ही पहचानना होगा हमको, है ना? देखो, तथा ये लाइन इंपॉर्टेंट है। आत्मज्ञान शून्य तत्वार्थ श्रद्धान कहा है, वह भी वही अर्थ जानना। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हमारे को थोड़ा सा समझना है। देखो क्या लिखा है, आत्मज्ञान शून्य तत्वार्थ श्रद्धान, ये क्या लाइन है? देखो मैं आपको बताऊँ, गहरी बात है, बहुत गहरी, थोड़ा समझने की बात करूँ, थोड़ा अपर लेवल की बात करूँगा कि सात तत्वों का श्रद्धान है, ऐसा मुझे लगता है। मैं बहुत पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, सीखता हूँ, सिखाता हूँ, समझ लीजिए गहराई से मैं जीव तत्व के बारे में बहुत डिटेल्ड में आपको समझा सकता हूँ कि जीव तत्व कैसा है। अजीव तत्व भी, पूरे अजीव तत्व के जितने जैन धर्म में कथन है वे सब कोट करके बता सकता हूँ, समझ लेना। मतलब इतना गहरा कि क्या बताया हम, इतना गहरा अभ्यास होने पर भी, समझ लेना। सात तत्व का मतलब जीव तत्व संबंधित जितनी बातें जिन आगम में लिखी हुई है वो सब सही तरीके से समझाता है, अजीव तत्व संबंधी भी। लेकिन क्या, देखो वापस गड़बड़ कहा रहती है कि वो जो चेतना स्वरूपी जो जीव द्रव्य है उसमें अहमपना स्थापन नहीं होता, ये कहना है मेरे को। मतलब मेन क्या होना चाहिए, अहम कहा है। सम्यक दर्शन मतलब क्या, अहम कहा है। समझे? सम्यक दर्शन का अर्थ क्या, सही जगह अहम होना, इसी नाम सम्यक दर्शन है, बराबर है क्या नहीं? देखो सिंपल समझ लो, नॉलेज वाइज काम नहीं है वो, नॉलेज वाला काम तो ज्ञान वाला काम है। तो सम्यक दर्शन वाला काम कैसा है, अहम कहा है। और सम्यक कब कहा जाएगा, जब सही जगह अहम लगेगा। और मिथ्या दर्शन किसको कहते हैं, जब गलत जगह अहम लगा है। तो सात तत्व सीख रहा है, सिखा रहा है पूरा, लेकिन अहम अभी भी देह में या शुभ राग में लगा हुआ है, समझ रहे ना? इससे सिद्ध होता है, क्या सिद्ध हो रहा है इससे, कि सम्यक दर्शन नहीं है। आप समझे क्या क्या कह रहे? सम्यक दर्शन तो अहम का कार्य है ना। तो ये आत्मज्ञान शून्य तत्वार्थ श्रद्धान जो शब्द है, ये क्या बता रहा है, कोई अहम पना अभी भी आत्मा में नहीं आया है। और सात तत्व श्रद्धान बहुत डिटेल में बताता है, वो बहुत गहराई से समझाता है, समझे क्या नहीं? उसका सुन के दूसरों को सम्यक दर्शन हो जाए, समझे क्या क्या कह रहा हूँ मैं? लेकिन उसका नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो समझाने वाली देह की क्रिया, समझाने वाले शुभ राग, उसमें अहम पना स्थापन करते हैं। आप समझ लेना वो बात क्या है, अहम कहा है। तो आत्मज्ञान शून्य का अर्थ क्या, आत्मज्ञान शून्य, इस शब्द का अर्थ भी बता हमारे को। आत्मज्ञान शून्य, इसका अर्थ क्या है, आत्मा को नहीं जानता, ऐसा नहीं है, बोलो अपने को नहीं जानता। ये समझ लीजिए, आत्म शब्द तो हमेशा मैं पर ही घटित होता है ना। अपने से अनजान रहकर सात तत्व जानता है, सत बताता है। अपने से अनजान रहकर सात तत्व सीखता है, सिखाता है, समझाता है और एक्सपर्टीज रखता है। लेकिन क्या अगर गड़बड़ कर रहा है, अपने से अनजान रहकर, ये बात है। इसको बोलते हैं आत्मज्ञान शून्य, समझ रहे? तो आत्मज्ञान शून्य भी तत्व नहीं, आत्मज्ञान शून्य भी सात तत्वों का श्रद्धान रहता है क्या? तो आत्मज्ञान शून्य सात तत्वों के श्रद्धान को ही आगम द्रव्य निक्षेप कहा गया है, समझ रहे? तो सात तत्व का श्रद्धान होना इज इक्वल टू क्या, मुझे सही जगह अहम पना स्थापन हो गया।
बस समझ रहे कि नहीं? सही जगह मतलब क्या? एक्चुअल में कौन हो आप बताओ। समझ लीजिए विशाल नाम के कंसेप्ट को आप बोलते हो कि मैं हूँ, तो ये तो है से था हो जाएगा, उसको तो मिनट भी लगता नहीं, सेकंड भी लगते नहीं। तो ये एंटिटी को पूरी राख बनने में कुछ देर लगने की नहीं, सेकंड्स के काम है आजकल। तो ये एंटिटी तो ध्रुव नहीं है। बचे शुभ अशुभ भाव, तो वे शुभ अशुभ भाव भी आते जाते हैं, देखे जा रहे हैं हमारे को, आते जा रहे हैं ना, वो आ रहे और जा रहे। सही है कि नहीं? टिका पाएगा तुम अशुभ भाव को, वो भी नहीं टिक रहा, और शुभ भाव को टिका पाएगा, वो भी नहीं टिक रहा। तो टिक रहे नहीं, इससे सिद्ध होता है ये सत्ता नहीं है, अवस्था है। मतलब बराबर है कि नहीं? अब ज्ञान, ज्ञान बताओ, ज्ञान है या नहीं मैं? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ज्ञान हूँ कि नहीं मैं? बताओ। तो ज्ञान भी धारा रूप है, सही है कि नहीं? धारा है, वो लहर है, समझे क्या नहीं? तो वो धारा भी मैं नहीं हूँ, विचार करो। धारा आ कहाँ से रही है? क्योंकि देखो वही बात है ना, ध्रुवता तो उस धारा में भी नहीं है ना। तो जब तक, समझ रहे क्या नहीं? तो धारा भी जब मैं नहीं हूँ, तब सही जगह आप पहुँचोगे कि यहाँ पर जो ध्रुव सत्ता है, जिसमें से ज्ञान धारा प्रकट होती है, वह धारा का धारक, समझे क्या नहीं? धारक शब्द का अर्थ ही होता है ना, धारा वाला, समझे कि नहीं? वो धारक सो मैं। तो यहाँ पर जब मैं पना स्थापन होता है, तब कहते हैं सात तत्वों का श्रद्धान हुआ। समझे कि नहीं समझे? एक्चुअल में, रियल मी, बता दो मैं, रियल मी पर मी पना स्थापन हो, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। एक्चुअल में तो हमारे को देखो, एग्जाम्पल, मुनिराज के पास दर्शन को गए हम, एग्जाम्पल, वो जंगल में कभी दर्शन मिल गए, समझ रहे? तुम दर्शन को गए, तो वो क्या सिखाएंगे आपको? बताओ, पूछता हूँ हमेशा, एक क्वेश्चन पूछता हूँ ना, बता। सात तत्व होते हैं, जीव होता है, अजीव होता है, आश्रयबंध होते हैं। वो ये नहीं सिखाते, याद रखना। वो बोलते हैं तू कौन है? तू जीव है, समझ रहे? एग्जाम्पल, मतलब क्या कर रहे हैं? ये जो झूठी एंटिटी हमारे अंदर बैठी हुई है, वो तोड़ते हैं। बोलते तू भगवान है भाई, पूरा की पूरा परिपूर्ण सत्ता है तू। तो क्या किया जा रहा है? गलत जगह का हम पना तोड़कर सही जगह हम पना स्थापन किया जा रहा है। तो उपदेश ये होते हैं, भ्रमरोग हर जिनके वचन, बोलो भ्रमरोग कौन था? मैं पुरुष और मनुष्य हूँ, यही तो भ्रम है, और ये तोड़ते हैं उनके वचन। वे वचन सुनते ही, समझ रहे कि नहीं? उनकी जिन बैन सुनत तुम्हारी भूल भगी, समझ रहे कि नहीं? तो क्या टूटा? भ्रम टूटा क्या हमारे जीवन में? हमको लगता है कि मेरा बहुत बड़ा भ्रम टूटा। तो देखो, भगवान जी की महिमा हमारे को जिस गति से आनी चाहिए, उस गति से नहीं आ रही है। ये सिद्ध करता है कि हमारे को अभी इलाज हुआ नहीं है। यदि डॉक्टर से इलाज होता तो डॉक्टर बहुत बार नेगेटिव बोलते हैं हम। एग्जाम्पल, कि कैंसर होने वाला था तुम्हारे को, किसी ने दूर से ही देख लिया कि यार तेरे को ये नस दिख रही बड़ी हुई, या फिर मतलब ये गठान दिख रही है, तो शायद कैंसर हो सकता है। तो वो डॉक्टर था, समझ लो। तो डॉक्टर ने फिर टेस्ट कराया, वो कैंसर ही था, लेकिन एकदम प्रीमेटिव स्टेज पर था। और फिर वो देखा कि निकाला जो भी प्रोसीजर करी होंगी, और वो बोले कि भैया अगर ये निकलता नहीं तो एक गलत जगह पे था, कि तो निकल ही जाता बस 1-2 महीने में। तो हम बाप रे, आपने बचा लिया हो, आज आपने जान बचा ली हमारी। तो वो डॉक्टर की कितनी महिमा आएगी तुम बस। तो ये मिट गई होती मेरे मिथ्यात्व मेरे, बोल रहे हैं हम बस, हमको महिमा बिल्कुल भी नहीं है। लग रहा है हमको बहुत बड़े भ्रम में था, और भ्रम टूट गया आपकी वजह से। यदि आपको वो फील आएगी तो भगवान जी की भक्ति करनी नहीं पड़ेगी। भक्ति करने की चीज़ है ही नहीं, भक्ति होती है। मुझे सोचो, एक रंग को जब चिंतामणि रत्न मिला है, तो वो कैसा बिहेव करेगा इनके साथ? समझो तुम, वो जैसा बिहेव करता है उसकी कॉपी हम करने लग गए, समझे कि नहीं? सम्यक दृष्टि जैसा बिहेव करता है, क्योंकि उसको वो महिमा आई है, तो वो जैसा बिहेव करता है, वो किसी ने लिख लिया कि वो ऐसा ऐसा करता है, तो सब फिर हम को प्रोसीजर बना के दी, क्या करो, आओ, जय 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 जय, निश्चय निश्चय, समझ रहे? वो एक्चुअल में ऐसा करता था, क्यों? क्योंकि उसको महिमा आई थी। आप समझे क्या नहीं? बोलना क्या है हमारे को? भ्रम टूटा, ऐसा फील आना चाहिए हमारे को।
तो वो भ्रम टूटा, ये वाली फीलिंग जब आती है, इसी को बोलते हैं सम्यक दर्शन। हमको तो खोजो क्या बड़ा बेनिफिट मिल गया हमारे को। हम क्या बोलते थे, हम पहले खाते थे, अब ये नहीं खाते। हम पहले इधर जाते थे, उधर नहीं जाते। पहले हम ये पहनते थे, ये नहीं पहनते। समझे कि नहीं? पूरी काउंटिंग यहाँ पर ही है पूरी। वो मैंने पहले मैं खुद को देह मानता था, अब मैं देह नहीं मानता, ये वाला कभी बोला ही नहीं किसी ने। समझे कि नहीं? इससे सिद्ध क्या हो रहा है कि वो भ्रम तोड़ने वाला काम वो हुआ नहीं है हमसे, है ना? और तोड़ना वही था, उसी को सम्यक दर्शन बोलते हैं। और मुनराज ये उपदेश देंगे ना आपको, क्या कि तू चेतन सत्ता है, ध्रुव सत्ता है। शेर को क्या बोला होगा उन्होंने कि ये संगी पंचेंद्रिय जीव है, इसकी त्रस हिंसा त्रस जीवों का घात होता है इसमें। समझे क्या नहीं? तुझे अवक्ष भक्षण का दोष लगेगा, ये बोला होगा। समझे कि क्या कह रहा हूँ मैं? वो बोले अच्छा थोड़ी बोलेंगे। क्या बोला गया, क्या बोला गया? जो कहानी, देखो एक्चुअल में क्या बोला गया होता है, कहानी में क्या बोला जाता है कि तू क्या बोला हो गया, विचार करो। कहानी में भी जो बोला गया ध्रुव सिद्ध चेतन, तो स्वयं तीर्थंकर का जीव। समझ रहे हैं? तो क्या वो अशुद्ध धारा कहाँ से आई? कहाँ से आई? अशुद्ध धारा आई ना शेर को, कहाँ से आई? आंखों में से, अभिप्राय में से। अब समझते नहीं, अभिप्राय में से आई ना अशुद्ध धारा। अरे मैं तो शेर मान रहा था खुद को, और मैं तो इसके अंदर रहता हुआ चैतन्य सत्ता, शुद्ध जीव। तो वो जो भ्रम टूटा, अभिप्राय में चेंजेस आए, उस अभिप्राय के चेंजेस में से जो आनंद उत्पन्न हुआ, वो परिणामों में आकर वो देह के अश्रुधारा बनी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हम तो हमारे हाथ जुड़े कि नहीं जुड़े भगवान जी के सामने? जुड़े कि नहीं जुड़े? हमने कैसे तभी दो हाथों को बोल दिया कि भाई चिपक जाओ, तो चिपक गए। किसी को सब जन चिपके, मैं चूड़ूंगा तो बोलेंगे कैसे दर्शन करता है ये। समझे कि नहीं? तो ये भी अभिप्राय से निकलना चाहिए था। अभिप्राय से मन में, मन से वचन में, वचन से क्रिया में, ऐसा क्रम होना चाहिए था। बराबर है कि नहीं? पर वो नहीं हो रहा, इससे सिद्ध हो रहा है मेरे को कि अभिप्राय में भी तो कुछ चेंजेस आए भी दिख रहे नहीं। अभिप्राय में चेंजेस आने को ही सम्यक दर्शन कहते हैं, आत्मज्ञान कहते हैं। मुझे करना क्या है जैन धर्म में आकर? मुझे खुद को पहचानना है। बाकी का एक बार पहचान लिया खुद को, तो बाद में थोड़ी बोलना पड़ेगा कि ये कर, ये मत कर। वो तो अपने आप ही, मैं जो मेरे लिए अच्छा नहीं वो नहीं करूँगा, और जो करने लायक वो करूँगा। तो चारित्र कठिन काम नहीं है, याद रखना, हमेशा याद रखना। दुनिया बोलती चारित्र कठिन है, वो तो बिल्कुल नहीं। चारित्र सुलभ है, कठिन नहीं है। चारित्र आनंदमय ही है, याद रखना। सहजता से भरा हुआ है चारित्र। वहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो करने पड़ती होती है। चारित्र कठिन उनको लगता है जिनको करना पड़ रहा है। चारित्र तो सहज आता हुआ काम है, एकदम मतलब क्या, एटोमाइजेशन पे। मैं अपने आत्मा में अहमपना स्थापन करता हूँ। मुझे पता है मैं जितना आत्म ध्यान करूँगा तो मुझे लीनता होगी, जितना आनंद आएगा। बस फिर मैं उसके लिए जो ऑटोमेटिक में कोई लग रहा है कि ये फालतू वो छूटते जा रहा है, जो सहायक है वो जुड़ते जा रहा है, और वो सहज में हो रहा है। तो चारित्र हमारा बड़ा काम नहीं है, याद रखना। सही जगह अहम, ये बड़ा काम है। समझे कि नहीं? तो बताओ, वो भगवान महावीर के जीव को, शेर को सिर्फ तभी उपदेश देने को आए क्या, कि भाई तू जीव राजा है। बाद में उसको दीक्षा लेने के लिए कोई मजबूर नहीं किया किसी ने। किया क्या? कोई उपदेश देने को आया क्या? क्यों? मतलब तुम सम्यक दर्शन के लिए आ सकते, तो सम्यक चारित्र के लिए क्यों नहीं आते? प्रश्न ये है। समझे क्या काम है? समझ रहे क्या है क्वेश्चन? क्या है? सम्यक दर्शन के लिए उपदेश जरूरी है ना? सम्यक चारित्र के लिए उपदेश जरूरी है क्या? वहाँ पे देशना लगती है सम्यक चारित्र के लिए? आप समझ रहे क्या लॉजिक बोलना मुझे? चारित्र सहज काम है, चारित्र एकदम सहज है। आपको सिर्फ श्रद्धान करने के लिए मेहनत करनी है। क्या करनी है? क्वेश्चन लेकर बैठो। कौन सा? मैं कौन? बस ये आपके अभिप्राय को, गलत अभिप्राय को तोड़ते जाएगा। क्योंकि मुझे लग रहा है मैं पुरुष हूँ, समझ लीजिए। तो मैं युवा हूँ कि वृद्ध हूँ? तो युवापना घटते हुए, वृद्धपना आते हुए, बालकपना नाश होते हुए सब देखा ना हमने। तो वो बालक, युवा और वृद्ध वाली चीज़ तो मैं हूँ नहीं। क्लियर हो रहा है? समझे कि नहीं? अब मैं पुरुष हूँ तो मैं समझ ले, मान के चलो कि स्त्री जैसे कुछ भी अंग उपांग नहीं हमारे, तो ये तो हमने तो डिज़ाइन करें।
सीधी सीधी बात है, ये मैं नहीं हूँ। तो वहाँ पर से मैं पना हटना चाहिए, चिंतन करोगे तो हटेगा। फिर शुभ शुभ राग में आएगा कि मुझे ये भाव आते हैं, फिर वहाँ पर लगाओ कि भाव हूँ कि नहीं मैं। आपको क्लियर समझ में आएगा कि नहीं, यहाँ पर देह में एक चेतना स्वरूपी चेतन तत्व है, उसके अंदर से ज्ञान दर्शन रूप चेतना निकलती है, और वो चेतना भी मेरा ही भाव है होते हुए भी वो भाव मैं नहीं, समझेंगे नहीं, मैं वो भाव भी नहीं हूँ, मैं चेतना वाला भाव भी है, उपयोग भी मैं नहीं हूँ, उपयोगी मैं हूँ, समझेंगे नहीं। ध्रुव शब्द तत्व जिसको भगवान आत्मा कहते, समझेंगे, वो मैं हूँ, भगवान से तो किंचित भी कम नहीं हूँ, समझेंगे नहीं। अब भगवान मानने को कोई तैयार नहीं, क्यों? देख इधर से रहे हो आप, कैमरा इधर लगा हुआ है बॉडी की ओर, या फिर कैमरा लगा है राग द्वेष की ओर, और उधर से ज्ञान गुण की पर्याय और ज्ञाय की ओर कैमरा गया नहीं है, इसलिए कोई स्वीकारने को तैयार नहीं है कि मैं स्वयं भगवान हूँ, समझेगी नहीं। वो दादा का प्रवचन सुनकर ही तो विवेक जी में चेंज आया था ना, मैं स्वयं भगवान हूँ, ये प्रवचन सुनकर ही। मैं किसके भगवान? आचार्य कुंद की स्टोरी में भी वो प्रवचन चल रहा था, उस सुनने वाले ने कि भगवान हो, मैं कैसे भगवान हो सकता हूँ तो ग्वाला हो, समझे कि नहीं। बताओ, ग्वाले को प्रश्न पड़ रहा है कि मैं ग्वाला नहीं, मैं भगवान कैसे हुआ? हम तो कितने सालों से सुन रहे, कभी प्रश्न नहीं पड़ा कि भगवान किसको बोल सकते मेरे को, मेरे के अंदर क्या ऐसा भगवान जैसा। हाँ, हम शब्द सुन के इतने यूज टू हो गए उस शब्दों से कि असर ही नहीं करता हो। जैसे उन्होंने चालू कर दिया ए भी ठाड़ो हो के, या फिर अब आजकल हमारे सफल जन्म में तो कहाँ शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा, कुछ नहीं, इतने यूज्ड टू हो जाते हैं। मैं इसलिए बोलता हूँ इतने यूज्ड टू भी मत हो जाओ, जो सुनो उसको तुरंत देखने का प्रयत्न करो। अजीब सुना देखो, अजीब देखो, जी सुना अपने को जी देखो, यूज टू हो जाके। हाँ, वही बोल रहे तुम मैं भगवान, हाँ सुन लिए मन ने कम से कम 1000 बार भगवान आत्मा शुद्ध भी सुन के हम अब आगे हमारे को कोई असर नहीं कर रहा, समझे कि नहीं। क्योंकि रूल तो यही है, समझे कि नहीं, कि जो गुण ग्रहण करने हैं वो गुण ग्रहण नहीं हो रहे। गुण ग्रहण मतलब क्या, कि ये शब्द के भाव ग्रहण करने हैं, ठीक है। तो क्या कहा, आत्मज्ञान शून्य, वर्ड क्या है, यानी अहम पना, अगर यानी वो ध्रुव वस्तु के ऊपर मैं पना स्थापन हुए बिना कितना भी सात तत्व सिखाओ सीख लो, समझे कि नहीं, उससे सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो सम्यक दर्शन क्या है, सात तत्व है क्या, नहीं, बोलो सही जगह अहम पना, आप समझ रहे क्या, वो क्लियर करना था मुझे। हम शब्द पे पढ़ जाते, सात तत्व मतलब क्या, सात चीज़ें लग रही है हमारे को सम्यक दर्शन बोले तो, सात चीज़ें नहीं है, वन चीज़ है, कौन सी, अहम पना। तो अभी तो हमको लग रहा है हमारा हम बीमार है करके, बीमारी है मुझे, मतलब वो भगवान जी के पास आके बोलते मैं तो अनादि से रोगी हूँ, उपचार कराने आया हूँ, है ना, बोलो तो क्या सा रोग है मुझे बता, मैं शरीर में अहम पना स्थापन किया हूँ, ये मुझे रोग लगा हुआ है। ऐसे रोग से परिचय होकर जब जिन मंदिर में आओगे, जिनवानी पढ़ोगे तो रोग का निवारण होगा। हमको रोग ही नहीं लगे तो कौन इलाज करे, दुनिया की ताकत इलाज नहीं कर सकती क्या, मुझे मेरा रोग ही परिचय नहीं है। बताओ, सबसे पहले डॉक्टर के पास जाकर होता क्या है, डायग्नोस ही होता है ना। एक तो नाड़ी से डायग्नोस करते थे पहले, स्टेथोस्कोप से करते थे, समझे क्या नहीं, और वो टेस्टिंग से करते हैं, पर करते क्या है, डायग्नोस। और पहले डायरेक्ट दवाई दे देते क्या हो, पहले तो पूछेंगे, बताओ क्या पूछेंगे, हो क्या रहा है ये बताओ, बराबर है ना। तो हम भगवान जी के पास आते हैं, बताओ, तो हम रोगी बनकर नहीं आते, हम सिंगर बन के आते हैं। एक तो पूरा मतलब मैं भी वैसा ही हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। हम सिंगर बनकर आएंगे, हम मैनेजर बनकर आएंगे, समझ रहे, या फिर इंद्र बनकर आएंगे, व्यवस्थापक बनकर आएंगे, रोगी बनकर कोई नहीं आता। ये कहना, रोगी बनकर आओ और रोग का इलाज वहाँ पर है और यहाँ पर है, मतलब यहाँ पर बैठे भी तो हम कोई व्यक्ति को सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। ये जिनवानी में औषधि लिखी है, मैं औषधि ग्रहण करने के लिए आया हूँ। तो व्यक्ति इम्पोर्टेंट नहीं है, औषधि इम्पोर्टेंट है। तो ये औषधि लो आप, कौन सी औषधि, वो बोल रहे तो गलत जगह हम पना स्थापन किया हुआ है, वो हम पना तोड़। तो आचार्य कुंद के पास जाते तो क्या बोलते हैं आपको,
यही बोलते वो जो यहाँ पर लिखे वाला है समझ रहे। और कोई नहीं है, तुझे गलत जगह हम बना, तुझे जो शरीर दिख रहा है, सीधे सीधी बात करो, ये शरीर जो है ये क्या है, ये पूर्व कर्म, आपके पूर्व जो भाव किए थे उन कर्मों ने फल देकर ये शरीर की स्थापना करी गई है। दिख रहा है हमारे को जो शरीर, मुझे पक्का पता है आप शरीर नहीं हो, ये कर्मों ने बनाई हुई रचना है। मुझे क्लियर पता है कि ये शरीर के पीछे एक चेतन सत्ता हो। अब बताओ, मुझे आपका दिख रहा है लेकिन मुझे मेरा नहीं दिख रहा है, ऐसा क्यों? तो आपको भी तो भी बोल रहे हैं आप ये हो नहीं, ये शरीर की जो दिख रहा है मुझे मैं तो आपको देख ही नहीं पा रहा हूँ, मैं तो बस आपका अनुमान कर रहा हूँ कि आप हो कौन। समझ रहे? आपको भी अनुमान से शुरुआत करनी है और अनुभव पे अंत करना है। समझ रहे ना? यहाँ पर अगर समझ लो, समझ रहे, मैं ही यही हूँ, तो राख बन रहा है, मेरी राख बनने वाली है क्या? थोड़ा विचार तो करो। ये मिट्टी है अभी भी, ये मिट्टी कुछ नहीं जान रही, अब जानने वाली काम हो रहा है, तो वही तो मैं हूँ। कहना क्या, समझ रहे? मुझे बोलना ये अहम पना सही जगह स्थापन करो। अब मैं बोलूँ एक आधे का नाम है ना, तो लगे कैसा हो जाता है अहम पना। समझ रहे कि नहीं? गाड़ी से जा रहे हम, एक ने आवाज़ दिया ए आनंद, तो हम चला रहे जोर से। समझ रहे कि नहीं? वो मुझे ही बोल रहा था, वो उसको मालूम नहीं था मेरा नाम कुछ है, पर हम देखे नहीं उसके पास, क्यों? मेरे को थोड़ी बोला है, आनंद को बोल रहे हैं। समझे क्या नहीं? आप समझेगा क्या कह रहा है? विशाल में हम बना है तो आनंद वाली बातें कुछ भी काम की नहीं हमारे लिए। वैसे ही अगर हम विशाल बोलकर या मनुष्य बोलकर बैठे तो आत्मा वाली बातें कुछ भी काम की नहीं, वो आत्मा के लिए बोल रहे, मेरे लिए थोड़ी बोल रहे। ठीक है नहीं? ऐसे इग्नोर करते हैं हम बात को तब बता, तो सीधी पूरी बातें किसको बोली जा रही है? आत्मा के लिए, मेरे लिए थोड़ी। आप समझे क्या नहीं? वही दिक्कत है, जैसे विशाल वाला आनंद को व्यक्ति नहीं सुनता है, वैसे ही जीव, मनुष्य वाला भी जीव वाली बातें नहीं समझता। तुझे धर्म अच्छा नहीं लग रहा है, ये सिद्ध करता है तूने गलत जगह हम बना स्थापन किया हुआ है। तुझे धर्म की बातें और लगती है, धर्म का टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि वो 1 घंटा हो गया, कितने देर करेंगे और कशायक कभी नहीं बोलता 2 घंटे से गप्पे मार रहा, कितनी देर मारूंगा, टीवी देख रहा है ना, घूमने को गए कितने दिन से, वहाँ पर कभी नहीं होता ऐसा। ये सिद्ध करता है देह में अहम बना चल रहा है। यहाँ पर आत्मा में अहम बना होता तो ये चीज़ें कभी बोर नहीं होती तुझे, कभी भी नहीं, 1 मिनट के लिए भी बोल, भाई मेरी बात चल रही, रिलेट्स टू मी। समझे कि नहीं? तो ये मेरे हित की है, ये मेरे हित की बात है, ये मेरी बात है, ये मुझे बहुत प्रिय है। क्यों? मेरे इससे मेरा भ्रम रोग दूर हुआ है, मैं भ्रम से था। समझे कि नहीं? मैं अनादि से, समझ रहे, भ्रम की बीमारी थी वो दूर हुई, तो मेरे बीमारी दूर होने के स्थान कौन सा है? ये है। तुम्हें कोई प्रिय होगा कि नहीं होगा? और भ्रम दूर करने वाले कैसे रहेंगे बताओ मुझे? मेरे शरीर से भी प्रिय ज़्यादा रहेंगे वो लोग जिन्होंने मेरा भ्रम दूर किया है। भ्रम दूर करने में जो जो निमित्त है वो मुझे मेरे शरीर से भी ज़्यादा प्रिय रहेंगे, मुझे पत्नी बच्चों से भी ज़्यादा प्रिय रहेंगे, यदि अपने भ्रम को रोग माना हो और आपका रोग का इलाज हुआ हो तो भ्रम कहाँ है? कहाँ है भ्रम बता? समझ रहे कहाँ है? क्या है बताओ, क्या है भ्रम? क्या है भ्रम? मेरे अंदर क्या भ्रम है? ये नहीं, शरीर में यही तो भ्रम। हाँ, तो रोग समझ में आया क्या? आप कौन है आप? समझ रहे? गंगवाले के पाटनी आप, ये गंगवाले ये पाटनी, बराबर है ना? ऐसी बातें कर रहे थे, किधर किधर सोचो। ये सब सिद्ध करता है हमारा अहम बना गलत जगह स्थापन हुआ है। समझ रहे? अब तो नाम के भी चक्कर में पड़े, अरे हम शरीर की बात कर रहे भैया, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इसे सिद्ध करना है हमारे को, बस आत्मज्ञान शून्य। लाइन पढ़ दो, आत्मज्ञान शून्य तत्व श्रद्धान कहा है, वहाँ भी देखो, वहाँ भी वही अर्थ जानना, जिसके सच्चे जीव आदि का श्रद्धान हो उसके आत्मज्ञान कैसे नहीं होगा। लाइन समझ में आ रहा है? क्लियर? आत्मज्ञान नहीं हुआ इसका अर्थ सात तत्व नहीं समझे। जीव अजीव जो बाल बोध भाग 1 का चैप्टर है वो ही हमारा क्लियर नहीं है कि नहीं? मतलब बाल बोध में दिक्कत है, समय सारजी पढ़ना हमारे को, बताओ समझे कि नहीं? समय सारजी बाल बोध का ही एक्सप्लेनेशन है, समझे कि नहीं? जीव अजीव चैप्टर का ही एक्सप्लेनेशन है। जीव अजीव अधिकार है, बताओ कितने? 28 के 32 बोले ना, ये मैंने क्या 32 है क्या? 29 है क्या? 29 है, समझो। बोलो, वर्ण आदि में उन्हें कौन से बोलो, राग आदि मेरे, नहीं कौन सी लाइन है वो? जीव अधिकार की बताओ कि मैं रंग भी नहीं हूँ, है रे,
अध्यवसान मेरे नहीं ने बुलाई नहीं याद आ रही मुझे अभी, पर वो पूरे उतने तरीके से बताया गया है। जीव स्थान में नहीं, गुण स्थान में नहीं, आखिरी के जो जीव स्थान भी में नहीं, गुण स्थान भी में नहीं, शब्द भी समझ में नहीं आते ऐसे शब्द ऐसे रिपीट स्थान में हाँ हाँ बराबर है। तो कहना क्या है, ये सब मैंने बताओ। गुण जीव स्थान में नहीं का अर्थ क्या है, उत्तर समझा देता, 2 लाइन समझा देता क्लियर। जीव स्थान का अर्थ होता है, जीव स्थान के प्रकार बताऊंगे आपको, समझ रहे। तो ये जितने मनुष्य के यानी शरीर के जितने भी आकार है, एग्जाम्पल मनुष्य, देव, तिर्यंच, नारकी, वे जीव स्थान में मोटे मोटे रूप से बोलते हैं, समझे। जीव कहाँ कहाँ मिलेगा आपको, उसको जीव स्थान बोलते हैं। मैं सिर्फ मोटी बातें कर रहा हूँ, तो ये समझ लेना जितने शरीर है वो जीव नहीं है, वो जीव स्थान में नहीं वाले में आ गया। और गुण स्थान मतलब जितने भी शुभ और अशुभ भाव जितने भी आते हैं आपको, या जितने समझेगा शुद्धोपयोग संबंधित जितने भी भाव है, वो भाव भी मैंने वो पूरा पूरा कह दिया होता है। सोचो, मतलब बोलो पूरे के पूरे शरीर में नहीं और पूरे के पूरे भाव में नहीं, ये जीव जीव अधिकार कहता है। तो यहाँ पर जो चेतना का धारक चैतन्य है सो ही मैं हूँ, ये जीव जीव अधिकार है आचार्य कुंद कुंद का, और जीव जीव चैप्टर है बाल बोध का, हमारे को वो पक्के करने हैं, समझ रहे ना। बस इतना ही समझाना है मुझे। आत्मज्ञान शून्य नहीं रह सकते हम, 7 तत्वों को पढ़ते पढ़ाते हुए भी, है ना। मुझे 7 तत्व पढ़ते पढ़ाते हुए मैं आत्मज्ञान शून्य रहूँगा तो ये सिर्फ मेरी बातें ही रह जाएगी, मेरे अंदर से भाव जनरेट नहीं होगा, समझ रहे ना। बस हमारे को वो लाना है वो स्टेज जब हम अपने आप को जाने पहचाने। तो सोचो, जैसे ही मैंने कल बताई थी आपको बात, सम्यक दृष्टि का जीवन कैसे रहता है कि जब आपको पता चलेगा कि अपन तो जीव है, ना शरीर से संबंध, न पत्नी बच्चों से संबंध, न गाड़ी बंगलों से संबंध, न बीवी बच्चे से संबंध, तो अब वो जितने दिन साथ में है तो साथ में, अब वो जो कर रहे हैं वो उनकी योग्यता से हो रहा है, मुझे न उनसे लेना न देना, समझे। दर्शन मोह के आधार पर तो कुछ होगा नहीं, ये मेरे है ही नहीं। और चारित्र मोह संबंधी कुछ आ गया तो आ गया, है कि नहीं, आ गया तो आ गया, जितना उतना, समझे ना। क्योंकि वो तो हमारे को अपने अभिप्राय क्लियर कर लो, अभिप्राय क्लियर करते ही आपके जीवन में अनंत बंध खत्म हो जाएंगे, उसको अनंत अनुबंधी का भाव बोलते हैं। क्योंकि अनंत बंध टूट जाते हैं ना, वो तो मिथ्या दृष्टि हर एक से बंधन है, ये मंदिर किसका, गेट किसका, किधर भी सब तरफ मैं से कनेक्शन जुड़ता है ऐसा। और जैसे ही चेतना मालूम पड़ा कि मैं हूँ, तो पूरे कनेक्शन एक साथ टूटते हैं, करोड़ों कनेक्शन एक साथ टूटते हैं, मैं समझ रहे, उसको बोलते हैं अनंत अनुबंधी टूटी, अनंत पदार्थों से बंध टूट गया हमारा। तो ये वो करना है हमारे को, इसलिए अहम पना सही जगह स्थापन करना ही सम्यक दर्शन है। और उसकी सहायता के लिए 7 तत्वों का अभ्यास करो तो आपको समझ में आएगा। अजीव तत्व जीव तत्व अलग है, आसुर बंध समझ रहे, जीव तत्व अलग है, संवर निजर मोक्ष और अजीव तत्व अलग है, ये भी समझ में आएगा। गहरी गहरी बात है, समझ में आए। चलो, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप